पाकीज़ा पार्ट 1। ये तो मेरी बेटी लगती ही नहीं है। अब्बा के इस जुमले ने इसे अंदर तक तोड़दासी लगा। वो दुनिया की सबसे बुरी लड़की है और ये ख्याल हर गुजरते दिन के साथ पुख्ता होता चला गया। दिल में पलने वाले दर्द कब इंसान को मजबूत बनने देते हैं, ये तो बस खोखला ही करते हैं। कजिन जिसको वो भाई बोलती थी, इसका खुद को छूना और छूने देना। अब्बा बहुत सख्त थे। अम्मा को बहुत दफा मार खाते देखा और खुद भी खाई। उम्र अपना साल बढ़ाती गई और साथ ही उसकी पाकदामनी पे दाग लगते गए। इनकार करने पे धमकी दी गई कि तुम्हारी अब्बा को बता दूंगा तुम गलत लड़की हो। फिर से डर के चुप साध ली जाती कि अब्बा के सामने तो सांस भी आहिस्ता चलती थी और उसको पता नहीं क्यों जिंदगी प्यारी ते ऐसा नहीं था कि अब्बा इससे प्यार नहीं करते थे। अब्बा बस सख्त मिजाज और शक्की थे और वो यही समझती थी कि इसकी बात का कभी यकीन नहीं किया जाएगा और गलती सिर्फ उसकी है। सबको इस कजिन पे यकीन था। अगर यकीन के काबिल कोई नहीं लगती थी तो वो 10 साल को पहुंची हुई लड़की। और फिर वही हुआ जिसका डर था। मैट्रिक के इम्तिहान ने उसके चचा फौत हो गए। उधर वो इस लड़की से मिली जो अजहर की काफी अच्छी दोस्त नहीं। दोस्ती का रिश्ता तो पाक होता है, मगर इनका ताल्लुक बहुत गंदा था। नाजिश काफी हद तक लड़कों में दिलचस्पी रखने वाली लड़की थी और उसकी वजह से अम्मा अब्बा में भी लड़ाई हुई, क्योंकि अम्मा को लग रहा था कि वो अब्बा के बहुत आगे पीछे फिर रही है और अब्बा के अकेले होते हुए वो अब्बा के पास क्यों गई। वो इस सब से अनजान बस नई सहेलियां बनाने में गुम थी। रस्म के मुताबिक 40 दिन तक चचा के घर कुरान खानी रही। उनके नाम के सदक़े दिए जाते रहे और पड़ाव चचा के घर ही रहा, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी थीं। जब नाजिश ने उसको बताया कि वो अजहर की गर्लफ्रेंड है तो उसको नाजिश के साथ हमदर्दी होने लगी और इसी हमदर्दी में इसने अजहर के अपने साथ जोर जबरदस्ती के ताल्लुक के बारे में बता के इसको खबरदार करने की कोशिश की। ये जाने बगैर के अजहर और नाजिश एक ही कुमाश के दो इंसान हैं। छुट्टियां खत्म हो गई और वो अपने घर वापस चले गए। एक ही दिन गुजरा था कि अब्बा ने उसको कमरे में बिलाकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और फिर एक और यादगार मार पड़ी। पता चला कि इस दिन के बाद से वो एक गाली बन गई। अपने घर में मजबूत जिस्म में टूटी बिखरी रूह होती चली गई। लोग देखते मिलते और तारीफ करते, कितनी हंसमुख है, कितनी तमीजदार है, और इस तारीफ पे खुशी का दिखावा करके बिखरती रहती, क्योंकि अब वो एक खराब लड़की थी। इंसान के साथ बहुत बुरा सलूक ये भी किया जाता है कि भरोसा नहीं किया जाता, इस पर भी नहीं किया गया। पाकदामन कहलाए जाने का शौक भी मर गया था। अब तो कॉलेज में दाखिला लिया तो अच्छी दोस्त मिल गई, मगर वो भी दूसरी डिग्री पर थी ही ना। वैसे तो बहुत अच्छी लड़की थी, मगर उसका भी एक बॉयफ्रेंड था और एक फोन घर वालों से छुपा कर रखा हुआ था ना। सारा दिन उसको जुनैद के किस्से सुनाती और वो कभी हैरत और कभी शौक से सुनती। ऐसा नहीं था कि इसके लिए ये सब नया था। अब बस उसको भी शौक होने लगा था कि कोई हो जो उसको इतनी ही मोहब्बत करे जितनी जुनैद हना को करता है। इसकी सिपारे वाली बाजी कहती थीं कि बेटियां तो फूल होती हैं, सख्त हाथ लगने से मुरझा जाती हैं, और ये सुनकर उसके दिल में टीस उठती। जिसने अब्बा के जूते और डंडे तक खाए हुए थे बहुत बचपन से, अब प्यार मोहब्बत और इज्जत की तलाश में वो घर से बाहर देखने लगी। घर से उम्मीद खत्म जो हो चुकी थी, और कौन ऐसा है जिसको मोहब्बत की जरूरत नहीं होती, और ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। इसको भी मिल गया था वो धीमे मिजाज वाला, प्यार से बात करने वाला शख्स। रंग नंबर था वो मानूस लगा और बात बढ़ गई। अली 12 साल बड़ा था। इसकी बातें सुनता और वो बोलने की शौकीन लड़की, जिसको अब्बा ने बोला था कि बहुत बोलती हो, जुबान दराज हो, अब बहुत खुश थी। आतना अच्छा सुनने वाला जो मिल गया था उसको, और बोलने के लिए कहता, इसकी फिक्र करता, इसका इंतजार करता और अपने काम छोड़कर उसके लिए वक्त निकालता। और वो जिसको इस सब की आदत नहीं थी, बस ख्वाब ही देखती रही इतनी मोहब्बत के। अब उसको पाकर बहुत खुश थी। अम्मा का फोन कभी भी कोई भी इस्तेमाल कर लिया करता था, तो अब इसने भी छुपा कर फोन रख लिया और सारी रात और दिन ने जब मौका मिलता खूब बातें करती।
अच्छी बात ये थी कि इसके मोहतात रवैये के बाइस कभी अली ने कोई गैर इखलाकी बात नहीं की थी और ये ताल्लुक चलता रहा। पाकीज़ा नावल के पार्ट 2 के लिए चैनल स्टोरीज 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी इस नावल का अगला पार्ट अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, तब तक के लिए निम्रा अब्बासी को दे इजाजत। खुदा हाफिज।